दिखाइए, चेहरा दिखाइए। टारगेट फाउंड। रुको। शर्मिंदगी का बात है एक औरत होने के नाते, कभी सोचा है आपने? आप जैसी ना समझ औरतें जो इतना आसानी से किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती हैं और फिर उतना ही आसानी से बोल देती कि हाँ हमसे गलती हो गया। उस गलती की वजह से आपको पता है सामने वाले पे क्या बीतती है? कभी सोचा है इसके बारे में? उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है, उसके घर वालों के सामने ना उनकी नजरों में गिर जाता है वो आदमी, और फिर उसके घर वाले अलग बाकी सबके नजरों में गिरते हैं, वो बात अलग। हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है और जहां तक हो सकता है उसे वो मान, वो सम्मान मिलता भी है। कोई भी औरत बीच सड़क पर खड़ी होकर किसी मर्द की तरफ उंगली उठाकर बस एक बार भी कह देना कि इस मर्द ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हजारों हाथ खड़े हो जाते उसे सबक सिखाने के लिए। हमारे संविधान में औरतों के लिए विशेष अधिकार रखे गए हैं। कई अलग और सख्त कानून हैं, इतने सख्त कि कोई आम आदमी नाम लेने से भी कांपेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सुमुखी जैसे नासमझ लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो औरत होने का गलत फायदा उठाती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। और इससे क्या होता है? वो औरत जिसके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो, वो औरत जिसको सच में हमारी मदद की जरूरत हो, वो जगह जहां पर औरत नहीं मर्द गलत हो, वहां पर भी हम औरत लोग को ना सख्त निगाह से देखते हैं। पता नहीं कहीं ये अपना विमेन कार्ड खेल रही है, इस मर्द को फंसाने के चक्कर में अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है। समझ रही हैं आप? वही है ना, वही भेड़िया आया वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पर जब भेड़िया सच में आता है तब मदद के लिए कोई नहीं आता है, और वही हम खुद के लिए कर रहे हैं। खुद का भरोसा खुद ही खो रहे हैं, खुद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अम्मा देखिए, औरत हो या मर्द हो, दोनों का इज्जत, दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए। घुसा भेजे में कुछ आपके? हाँ मैडम जी, हमें सच में माफ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा सर, आप भी हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है सर। सो सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सैल्यूट। प्लीज हमें बचा लीजिए आप। कहाँ मैडम सर, आप भी, आपको भी हम ही मिले हैं खींचने के लिए। हाँ तो आपने हमें पहचान ही लिया करिश्मा सिंह। मैडम सर, पहचान लिया मतलब? अब हमसे क्या छुपाएंगी आप 7 आसमान दूर छुप जाएंगे ना, वहां से भी आपको खोज कर ले आएंगे। पर एक रिक्वेस्ट है मैडम सर आपसे, आप ना ऐसा मजाक हमारे साथ मत कीजिएगा। क्या हम थोड़ा सेंसिटिव है आपको लेके, आप हमें मदद के लिए पुकारती हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद ऐसा मजाक हम कभी नहीं करेंगे। वैसे मैडम सर, आप कब वापस आ रही हैं? बहुत जल्द, हमारा काम यहाँ बस खत्म ही होने वाला है। क्या बात? क्या हुआ करिश्मा सिंह? नहीं कुछ नहीं, वो कांच का ग्लास पड़ा था पानी का, वो हमारे हाथ से ऐसे गिर गया, वो टूट गया हो। वैसे जानती है अभी पुष्पा जी यहाँ होती तो क्या होता, बवंडर मच जाता। बोलती हे भगवान इतना बड़ा शुभ हो गया, कोई विपदा आने वाली है, ऐसा करके बोलती। हाँ वो तो है। हेलो मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, हेलो 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 करिश्मा सिंह, हेलो। नेटवर्क। क्या हो गया हमको? पता नहीं, आजकल कुछ भी थोड़ा सा होता है तो ऐसा अजीब सा हमें बेचैनी होने लगता है। मैडम सर प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, आपके बिना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है हमको। तो नहीं बोल पाते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को? तो बस नहीं होगा हमसे। ये हटाओ, कैमरा हटाओ, हटाओ इसको, हटाओ।
नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, हम सब वीडियो बना रहे हैं ना, आप भी बनाएंगे तो मैडम सर को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अच्छे से बनेगा। ओके अच्छा कोई बात नहीं मैडम, आप ना हमारा वाला वीडियो दिखाइए, प्रेरणा मिलेगा मैडम को। तूने तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे मैडम सर ही तो बोला है। हाँ तो प्रेरणा तो उससे भी मिलेगा ना, देखिए ना। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा प्रेरणा, जाओ तो जाके खेलो, जाओ। आजा बाबू। मार रानी मार। मैडम एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, एक बार गहरी सांस ले लीजिए और अच्छे से वीडियो बनेगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है, करते हैं एक बार और प्रयास। काहे नहीं हो सकता हमसे, बिल्कुल हो सकता है। मैडम सर, आज आपका हैप्पी बर्थडे है और आपके लिए हम वही सोच रहे थे कि आपके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हंसने का क्या बात है पुष्पा जी? खीसे काहे न पोर रही हैं आप, समझाएंगे हमको? नहीं, वो मेंढकी के मुंह से कोयल की आवाज सुनाई दे रही ना, तो इसलिए हमें थोड़ी हंसी आई। अच्छा बाप रे बाप पुष्पा जी, वाह गजब पुष्पा जी। ऐसे दिन भर मैडम को पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, बस ये मेढक बाकी रह गया था, वो भी कसर पूरा कर दिया। निठल्ले, अरे मेंढक नहीं, मेंढकी बोले हैं, मेंढकी। मेंढकी बोले ना। बस जाओ, जाके बैठ जाओ, जाओ खेलो, जाओ। हाँ, और पुष्पा जी हमको समझ में नहीं आता है आपका। नहीं मतलब हम क्या करें, हम आपकी हिम्मत का दाद दे या फिर आपकी जो मूर्खता है ना उस पे अफसोस करें? अफसोस वाला ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोल रही हैं आप? मेंढकी, ये बेसुरी, ये जो सड़ा हुआ मेंढकी का आवाज है ना, इसी पे लट्टू होके ना आपके लल्ला वो बिहा कर घर लाए थे आपके। हाँ इसी के लिए ना सोते जागते गीत गाते रहते हैं प्यार मोहब्बत के, समझ रही हमारी बात को? तो करेगा भी क्या बेचारा हमारा लल्ला? हाँ अब जो ढोल गले पड़ गया है उसे ही बजाएगा ना, और कोई विकल्प है हमारे गरीब भोले बेचारे मासूम लल्ला के पास? और अगर इतना ही आपके मन में प्यार का झरना उमड़ रहा है ना, तो 2-4 बूंदे मैडम सर के लिए भी बरसा दीजिए ना। हाँ कर रहे हैं, आप चुप बैठेंगी तो करेंगे ना। हाँ अभी शांति, अभी खत्म करो इसको। हाँ मैडम सर, आज आपका हैप्पी बर्थडे है और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप टोपा है क्या सबकी सब? हाँ उठो, निकलो, चलो निकलो, बाहर निकलो। तुम क्या निकलो, तुम भी निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो, चलो। चल बड़ा हंसी आ रही है ना सबको। मेरा प्ले टाइम। डैड दिमाग खराब कर दिया हमारा। हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे थे कि आप क्या हो रहा है? हाँ संतू देखना चाहती थी कि अब आप वीडियो अच्छे से बना रहे कि नहीं। हाँ हाँ मैं हाँ सिर्फ संतू चेक करने आई थी, तो सिर्फ संतू का ही नहीं है। करना ही नहीं है हमको, ये नहीं करना है हमको, ये हम खुद से कर लेंगे, ठीक है? हमें किसी का जरूरत नहीं है, आप सब लोग जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, घर पे जाके रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन ये आज से आज ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि कल मैडम सर का बर्थडे है ना, है ना? जी जी। वैसे मैडम सर का आने का टाइम तो हो गया, आई नहीं अब तक। अरे बस आती होंगी, कहीं अटक गई होंगी ना। हाँ मम्मी कहिए, क्या हुआ? सालगिरह मुबारक हो मेरी बच्ची, हैप्पी बर्थडे। वाह क्या बात है अम्मी, अब ये दिन आ गए हैं कि हमारी खुद की अम्मी हमें फोन पर जन्मदिन की मुबारकबाद देगी। कमाल की बात है। वैसे अम्मी अब आपको मान लेना चाहिए कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जन्मदिन आज नहीं कल है। हमें मत सिखा, अम्मी है तेरी, हमसे ज्यादा कौन अच्छे से जान सकता है तेरी सालगिरह के बारे में? हम 7 तारीख कभी भूल सकते हैं भला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भूल सकती आप, इसलिए 6 तारीख भी आपको 7 तारीख की लग रही है। मतलब आज 6 तारीख है, हमारा जन्मदिन कल है। ठीक है ठीक है, कल कौन सा अगले साल आने वाला है? कल भी तो कल ही आएगा, फिर से दे देंगे मुबारकबाद। अच्छा वो तूने बता दिया, हमने तो आज ही तेरे सारे पसंदीदा खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी मेहनत बेकार जा गई। कोई बात नहीं, कल फिर से बना देंगे सब फ्रेश। और सुन, तेरे खाने में से सबको कल खाने पे बुलाना। अम्मी रिलैक्स, उनमें से किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही याद धमकेंगे। वो तो बहाना ही ढूंढते हैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए, खीर खाने के लिए, तो आ जाएंगे वो लोग। ठीक है चलिए अब हम फोन रखते हैं, हम बस थाना पहुंचने वाले हैं। ओके बाय।
उठिए उठिए आराम से, संभाल के उठिए उठिए। आई एम सो सॉरी, आपने देखा नहीं आसपास? आप अरे मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं और मुझे जाना है मैडम। नहीं, आपको बहुत चोट लगी है। रुकिए, देखिए सुनिए, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, फिर आपको जहाँ जाना है हम ले चलेंगे। चलिए। अरे मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये डिलीवरी करना है, आप प्लीज मुझे जाने नहीं, आप दीजिए। हमारे साथ पहले डॉक्टर के पास चलिए। आइए, कुछ नहीं होगा। चलिए मैडम, चलिए पहले डॉक्टर के पास मैडम आप चलिए। समझ आप क्यों नहीं बैठिए, रही, गाड़ी मुझे में सच में कहीं बैठिए। जाना है। आप रसीना मलिक है ना, SHO महिला था ना? काफी सुना है आपके बारे में। जी, और आप? सत्या चौबे। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं, गलती मेरी थी, मैं जल्दी में था। लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं ही क्यों? ना आपने आगे देखा ना पीछे देखा। अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद आपको ज्यादा चोट लग जाती या शायद आपकी जान चली जाती। जान प्यारी नहीं है आपको? जान किसे प्यारी नहीं है मैडम। फिर भी इतनी जल्दबाजी? मैडम ये डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। अपने काम के लिए डेडिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क़यामत आ ही जाएगी। क्यों? ऐसा क्या है इस बैग में? मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है, मुझे जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है। अब आप समझ क्यों नहीं रही? मैं उसके बाद अपना इलाज करवा लूंगा। मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए। मैडम आप अगर मेरी जगह होती तो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान की परवाह करती, सबसे पहले अपना फर्ज निभाती ना। जी हाँ, हम अपना फर्ज ही निभा रहे हैं। देखिए फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी है आपको डॉक्टर के पास ले जाना और आपको मेडिकल अटेंशन दिलवाना। एक बार वो हो जाए कि फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं हम आपको खुद लेकर चलेंगे, ठीक है? ये डिलीवरी करवाने में हम आपकी मदद करेंगे। सो प्लीज रिलैक्स, शांति से बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। बस आइए। अगर पुलिस जीप यहाँ है, इसका मतलब वो दोनों इसी हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर? मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे जल्दी ये डिलीवर करना है। मैडम आप समझ नहीं रही। हाँ, हम सब समझते हैं। हम बस यूं गए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करके और हम डॉक्टर को लेकर आएंगे, ठीक है? आप बैठिए, हम बस यूं गए और यूं आए। बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हो इस वार्ड में? जी वो वार्ड में एक पेशेंट है तो हम उसी को मिलने जा रहे हैं। बस उसी से थोड़ा। जी अरे जरा संभल कर चलना, अभी मेरी दवाई गिर जाती तो। नर्स और तुम लोगों को इतना क्या जल्दी है? पेशेंट है, पेशेंट भी तो देखो ना। अरे कहाँ चला गया? माँ ये टी बैग मुझे देना, मैं आज ग्रीन टी पीऊंगा। पेट देखो कितना बाहर आ गया। ऐसा अंदर जाना चाहिए। ये टी बैग नहीं है, फिर ये तावीज है, तावीज। ओह माय गॉड, अभी समझा। ये और एक टोटका है अपने बहू को वश में करने का। आई एम राइट? ये अच्छा है पुष्पा जी, कम से कम वो बरगद के पेड़ पे चढ़ के जो टोटके करती थी ना, उससे तो बहुत अच्छा है ये। क्या कुछ भी बके जा रहे?
अरे ये ताबीज तो हमने मैडम सर के लिए बनवाया है कि भगवान उन्हें हर बला से सुरक्षित रखे। कल देंगे हम उन्हें उनके जन्मदिन पर, मतलब सरप्राइज के जन्मदिन के बाद। नहीं नहीं माँ, मैडम सर के बर्थडे के सरप्राइज के बाद। हाँ, वैसे आ रहे थे। पैसा बहुत आती है आप, हाँ? बड़ा बड़ा करछी देख लिया, लेकिन आप जैसा बड़ी चम्मच नहीं देखा हमने, हाँ? ना मतलब कुछ भी मौका नहीं छोड़ती आप मैडम सर को मक्खन लगाने का। मक्खन नहीं लगा रहे हम। अच्छा, ये हमारा प्यार है, ये सम्मान है उनके लिए। मगर आपको कहाँ पता है सम्मान क्या होता है, प्यार क्या होता है, क्योंकि आपको तो किसी को सम्मान देना ही नहीं आता। अच्छा, लो कर लो बात, हमको सम्मान देना नहीं आता है। देखो देखो संतु क्या कह रही है, हमें इज्जत करना नहीं आता। क्या हम इनका सम्मान नहीं करते? तुम हाई तो तुम ना। हाँ हाँ, अरे करती है वो, भर भर के हमारा सम्मान करती हैं आप। सारी दुनिया तो देखती है रोज कैसे हमारा सम्मान करती है, कैसे घर का सारा बदला यहाँ थाने आकर लिया जाता है हम पर, है कि नहीं संतु? नहीं नहीं, ये इनबिल्ट इनका प्रतिभा है। कैसे यहाँ का बात वहाँ ले जाए ना, यही करती आई हैं हमेशा, यही करती रहेंगी। और क्या है ये, क्या मोर बन रहे हो तुम? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हारा? आपके 3 और उनके 3 पॉइंट हो गए हैं। हाँ, हो गया, बराबर हो गया ना, खत्म करो। जब हमने कह दिया था कि मैडम सर का जो सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रहना चाहिए, तो आप अपना चमची का घुमाइए बीच में, हमको समझ में नहीं आता। ये सरप्राइज क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। मीरा जी कम विद बिल्लू निवास। हाँ। ओके, इधर ही एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा है बिल्लू आजकल? माँ, मीरा जी, मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज क्या होता है। सरप्राइज वो होता है जब आपके सामने आपके लिए कोई गिफ्ट रखे और वो गिफ्ट देकर आप चौंक जाती है ऐसे, ओह माय गॉड, उसको कहते हैं सरप्राइज। ओके। सरप्राइज। किसी को अचानक बिना बताए कुछ दे देना, वही सरप्राइज है। एकदम सही। आपकी बात की प्रामाणिकता जांच रही थी बिल्लू जी, पर आपने कहा था सरप्राइज मिलने के बाद लोग खुश होते हैं। आप तो दुखी लग रहे हैं, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस। अरे बदनाम भाई मैडम सर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये तो सत्या का बैग है, यहाँ कैसे आया? मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क़यामत आ ही जाएगी। ये तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? मैडम सर, ये लीजिए बदनाम स्पेशली आपके लिए। थैंक यू सो मच बदनाम, लेकिन हम घर से बहुत अच्छी चाय पी कर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। एक मिनट, यही रुकिए। पुष्पा जी आ रहे हैं। अब अरे बाप। मैडम सर, भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी सुरक्षा करे। माँ बस करो, अभी मैडम सर आई है, वापस चले जाएंगे। नहीं, हम अभी रख के आते। अब लग रहा है ना थाने वापस आए। हाँ, अब अपना थाना भी पूरा लग रहा है। मैडम सर, हमने और अपने थाने ने आपको बहुत याद किया। सच में हमने भी आप सबको बहुत याद किया। वो कहते हैं ना कि जहाज का पंछी उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। जहाज का पंछी? लेकिन पंछी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे? संतोष जी, उड़ने वाला जहाज नहीं, तैरने वाला जहाज। हाँ ठीक है मैडम सर, बहुत मिस किया आपको। आपके बिना ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि इस थाने के लिए जितने हम जरूरी हैं उतने ही आप सब है। जैसे 5 उंगलियों के बिना मुट्ठी नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह हम सब के बिना ये थाना अधूरा है। 6 उंगलियों से राशन होता है, इस मुट्ठी के हम भी एक उंगली है। तुम्हें क्या हुआ? तुमने ये हाथ क्यों रखा हुआ है मुंह पे? वो दांत में दर्द हो गया है बिल्लू के। क्या बिल्ले, कैसे? बताओ बिल्लू बताओ। हाँ, पता नहीं दिल का दर्द दांतों में कैसे आ गया। एनीवेज, करिश्मा सिंह, आप कैसी हैं?
हम बहुत अच्छे हैं मैडम सर, और जैसा आप हमें जिम्मेदारी छोड़ के गई थी कि जो हमें थाना है आपके तरीका से निभाना है, हमने पूरा प्रयास किया पूरे दिल से कि हम थाना जो है आपके तरीका से निभाएं। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हमारी डीएसपी सर से बात हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है आपने करिश्मा सिंह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट सिर्फ हम ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट को आप पर बहुत गर्व है। गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, आपका कहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे